हरिओम आत्मी परिजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम। सिर्फ करुणा नहीं, सत्प्रज्ञा भी चाहिए। आज का विषय है ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह और बुद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध को करुणा का अवतार माना जाता है। इनका हृदय लबालब करुणा से भरा हुआ था। ये दोनों किसी भी व्यक्ति को दुखी देखना नहीं चाहते थे। हालांकि धर्म प्रवर्तक तो थे नहीं। धर्म कोई बनाता नहीं है, धर्म स्वतः बन जाता है। जो धारण करता है वही धर्म होता है। ईसाई जो ईसा मसीह के रास्ते पर चले वो ईसाई कहला गए, ये भी हिंदू थे। जो बुद्ध के रास्ता पर चले और बौद्ध हो गए, वो भी हिंदू थे। भगवान बुद्ध जाति के क्षत्रिय थे, राजपूत थे, राजा सुदोधन के पुत्र थे। धर्म कोई बनाता नहीं है, धर्म स्वतः बन जाता है। जैसे जाति किसी भगवान ने निर्माण नहीं किया, जिसे जो कर्म मिला वो जाति बन गया। कहने का आशय यहाँ वो नहीं है, कहने का आशय यहाँ आगे कथा को ले चलता हूँ। ईसा मसीह किसी अंधे व्यक्ति को देखकर भगवान से प्रार्थना किए, अपने गॉड से प्रार्थना किए कि इस अंधे को प्रभु आंख दे दो। अंधे को आंख तो मिल गया, लेकिन एक दिन ईसा मसीह किसी गांव जा रहे थे, रास्ते में देखा कि जिस अंधे को उन्होंने आंख दिलाई है वो एक वेश्या के पीछे बेतहाशा भागा जा रहा है। ईसा मसीह देखते ही उसे पहचान गए और उससे रोके टोके। वो रुक गया और ईसा मसीह को पहचान कर उनके चरणों पर गिर पड़ा। ईसा मसीह ने उसे टोका, तुम यह गलत काम क्यों कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें भगवान से इसी के लिए आंख दिलाई थी कि तुम एक रूप सी सुंदरी के पीछे बेतहाशा दौड़ो? वह व्यक्ति बोला, प्रभु इसमें मेरी गलती क्या है? आपने आंखें तो दी, प्रज्ञा कहाँ दी? अगर आप नेत्र ज्योति के देने के साथ साथ हमें ज्ञान ज्योति भी प्रदान किए होते तो भला मैं वासना के पीछे, मैं इस रूपसी के पीछे क्यों दौड़ता? आपने तो मेरे नयन को तो दिया, लेकिन अंतर्गगन के नयन को तो दिया नहीं। नयन सुख पाने के लिए इस सुंदरता के पीछे जो मैं दौड़ रहा हूं, अगर मेरे मन में प्रज्ञा होती, चेतना होती, ज्ञान होती, सद्बुद्धि होती, सद्विवेक होती, तो मैं वासना के पीछे अंधा नहीं होता। ईसा मसीह को उसी वक्त उस भक्त से ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद से वे किसी के लिए सिर्फ ऐसे प्रार्थना करना छोड़ दिए जो उसे कुमार्ग की ओर ले जाए, बल्कि उन्होंने एक सुंदर सी पुस्तक लिखा जिसका नाम अंग्रेजी में टेस्टामेंट है, हिंदी में बाइबल कहते हैं। जैसे ईसा मसीह को अंग्रेजी में जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, हिंदी में ईसा मसीह कहते हैं। वैसे ही उस बाइबल की रचना उन्होंने की जिसमें ज्ञान का उपदेश दिया। बाइबल एक तरह से हिंदुओं का गीता का ही रूपांतरण है, ट्रांसलेट है। मैंने दोनों पुस्तकों को पढ़ी है। हिंदू होने के नाते गीता का अनेकों पुस्तक पढ़ा, बहुत सारे लोगों के भाषा पढ़ा, एक बार बाइबल भी पढ़ने की इच्छा हुई। तो मुझे किसी धर्म से घृणा नहीं है, धर्म की सार को देखना चाहता था। तो बाइबल मैंने पढ़ा और उसमें देखा ईसा मसीह ने भगवान कृष्ण की वाणी को उसमें कितने सुंदर तरीके से ट्रांसलेट किया है। एक अच्छे ट्रांसलेटर वे थे, एक अच्छे अनुवादक वे थे। तो मैंने बहुत सारी गीता वाणी को हूबहू उसमें पढ़ा है। तो उन्होंने उस गीता रूपी ज्ञान को बाइबल के नाम से यानी उपदेश देना शुरू किया कि मनुष्य चेतो। सिर्फ प्रार्थना ही वे नहीं करते थे, बल्कि उसे विवेक के लिए एक सुंदर सी पुस्तक उपलब्ध करते।
सत प्रज्ञा की, सत बुद्धि देने के लिए, सत ज्ञान की।